ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या यज्ञ, दान और तप न त्यागे? उत्तर: समाज में त्याग के विषय में कई तरह के मतभेद हैं। कुछ लोग कामना के कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कई लोग संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, अतः त्यागने योग्य हैं, और अनेकों संतों का मत है कि यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इस पर अर्जुन गीता 18/1 में श्री कृष्ण से जानना चाहता है। अर्जुन उवाच: संन्यास्यसे महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनीषुदन्। गीता 18/1। अर्जुन कहता है, हे महाबाहो, हे हृदय के सर्वस्व, हे केशनिषुदन, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संपूर्ण त्याग संन्यास है, जहाँ संकल्प और संस्कारों का भी समापन है, और इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही त्याग है। यह दो प्रश्न है कि संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूं, और दूसरा है कि त्याग के तत्व को जानना चाहता हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता 18/2 में कहा। श्री भगवान वाच: काम्यानां कर्मणां संन्यासं कवयो विदु सर्वे कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। गीता 18/2। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कितने पंडित जन काम में कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, और कितने विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। गीता 18/3 में श्री कृष्ण कहते हैं, त्याजम दोषवदित्ते के कर्मे प्राहुर्मनीषिणे यज्ञ दान तपे कर्म न त्याजे मिति चापरे। गीता 18/3। अर्जुन, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, अतः त्याग देने योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके योगेश्वर अपना भी निश्चित मत गीता 18/4 में देते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमे त्यागो हि पुष्व्याघ्रे त्रिविधे संप्रकीर्तिते। गीता 18/4। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वो त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। गीता 18/5 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपे कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव
पावनानि मनीषिणाम। गीता 18/5। यज्ञ, दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया। पहला, काम में कर्मों का त्याग। दूसरा, संपूर्ण कर्म फलों का त्याग। तीसरा, दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग। और चौथा मत, यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। उनमें से एक मत में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, अर्जुन, मेरा भी ये निश्चित किया हुआ मत है कि यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे, जिनमें एक यथार्थ था। उस काल में भी कई मत थे, आज भी हैं। महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है। श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया। गीता 18/6 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये तान्ये पीतु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। गीता 18/6। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने ही पंडित जन काम में कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, और कितने विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, अतः त्याग देने योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। उस त्याग के विषय में तुम मेरे निश्चय को सुन। यज्ञ, दान और तप 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।